So it actually has little items that you can see in here. They don't actually come out. You can see them Say hello, Ira. just a little bit. That would be press this little handle here. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये व्लॉग है जी ट्यूसडे और वेडनेसडे का, जो कि आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करी थी, स्टार्ट ले रही थी मैं अपने किचन से। नाश्ता वाश्ता हो चुका था, फैज़ान भी ऑफिस जा चुके थे, बच्चों का नाश्ता भी हो गया था। तो मैंने शुरू कर दी थी किचन की सफाई। और किचन में सबसे पहले मैं साफ़ करी थी स्टोव, और वो मैं करी थी फेरी के इस लिक्विड से। मल्टीपर्पज़ है ये, इससे आप स्टोव साफ़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। सिंक धुल जाता है इससे बहुत अच्छे तरीके से। स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो पतीले होते हैं वो मैं इससे साफ़ कर लेती हूँ। हर वक्त नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे आते हैं ना कि आपकी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई की ज़रूरत होती है कि आप वीक में एक बार जो है वो अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर दें। तो मैं यूज़ करती हूँ ये, वरना तो मैं फेरी का जो लिक्विड आता है वो यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले पहन लिए थे अपने ग्लव्स और सेट कर लिया था अपना ट्राइपॉड स्टैंड। और अब जो है वो सफाई शुरू हो चुकी थी। जूना ले लिया था मैंने घिसने के लिए। वैसे तो ये चूल्हा साफ़ ही था, फॉयल बिछाने से बहुत ज़्यादा इसकी बचत हो जाती है। वैसे तो टाइमली जो है मैं फॉयल जो है वो साफ़ करती रहती हूँ किसी भी कपड़े से या टिश्यू से, लेकिन एक पॉइंट पे आता है कि भाई वो बिल्कुल ही जो है वो ख़राब हो जाता है, जान से गया हुआ हो जाता है, तो आपको उसे चेंज ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं वही करी थी। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा जो है वो उसको अच्छी तरीके से रगड़ के ही साफ़ कर लूँ। वैसे तो साफ़ ही था, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा साफ़ ही है, लेकिन ग्रीस वगैरह बिल्कुल नहीं थी। फिर भी मैंने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको घिस लिया था। ऊपर वाला फॉयल मैंने नहीं निकाला था क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ था, उस पर बस मैंने हल्का सा कपड़ा मार लिया था, तो फिर वो मैंने उसे चेंज नहीं किया था। लेकिन ये जो स्टोव वाला फॉयल था ये मुझे लाजमी चेंज करना था। सफाई शुरू करने से पहले ही सबसे पहले मैंने पहन लिए थे अपने ग्लव्स, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने फॉयल बिछाया था तो मेरी फिंगर जो है वो कट गई थी बहुत बुरी तरीके से, काफ़ी डीप कटी थी। क्योंकि देखने में एक पतला सा पेपर ही होता है, लेकिन ये इतना शार्प होता है कि वो मैं ज़रा सा उसको फोल्ड हो गया था, उसको ठीक करी थी और वो मेरे हाथ पर से ऐसे फिसला कि वो इतना डीप कट लग गया था। खैर यहाँ पर जो है मैंने उसको अच्छी तरीके से घिस लिया था, और उसके बाद जो है मैं इसको कपड़े से बार बार 2 से 3 बार जो है वो कपड़ा धो के इसे साफ़ करी थी। बस इसके बर्नर हटा लिए थे मैंने यहाँ पर, और बर्नर की जगह भी अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने बिछाना शुरू कर दिया इस पर फॉयल। थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इससे आपके स्टोव की इतनी बचत हो जाती है ना कि आप तकरीबन मैं तो 10-12 दिन में उठाती हूँ, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका फॉयल कितनी जल्दी गंदा हो जाता है, तो उसके लिहाज से जो है वो आपको उसे चेंज करना पड़े। बस जहाँ जहाँ पे जो है वो बर्नर के होल्स होते हैं वहाँ पर मैं कट लगा के वहाँ से फॉयल निकाल लेती हूँ, और उसको प्रेस करके अच्छी तरीके से बर्नर वापस लगा के और ऊपर से स्टैंड रख देती हूँ। सारी क्लीनिंग के बाद जो है मैंने चढ़ा दी थी यखनी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबके गले ख़राब हैं, किस्फ़ा आयरा का भी और फैज़ान का भी। तो फिर मैंने यखनी चढ़ा दी थी कि इन लोगों को यखनी दे दूँगी। कावा मैं इन लोगों को पहले ही दे रही थी, लेकिन वो भी एक पॉइंट पे आके किस्फ़ा नहीं पीती है, उसको बच्चे हैं, एक चीज़ वो 1 से 2 बार इनटेक वो नहीं इस तरह चीज़ों का करते। तो मैंने जल्दी से चढ़ाई थी यखनी। प्याज डाला था मैंने इसमें, और साबुत काली मिर्च डाली थी, और लहसुन अदरक डाला था,
हल्का सा नमक डाला था। ये सब डाल के मैंने इसको, अदरक की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी, मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पर जो है मैं धो रही थी नाश्ते के बर्तन, क्योंकि अब किचन को पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करना था मुझे। बर्तन मेरे सारे धुल चुके थे, क्लीनिंग मेरी सारी हो चुकी थी और सिंक वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया था। यहाँ पर मैंने बनाना था दलिया, और उसके लिए मैंने दालें सारी, मूंग मसूर की दाल, माश की दाल और दलिया, मैंने उसको धोकर भिगा के रख दिया था। और यहाँ पर जो है वो यखनी भी पक रही थी बच्चों के लिए। और दलिया जो है मैं बना रही थी, एक दिन पहले मैंने दाल गोश्त बनाया था, मटन और चने की दाल गोश्त बनाया था, तो वो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था। उसी में मैं ये सारी दालें वगैरह डाल के थोड़े से मसाले करके दलिया बनाऊंगी। थोड़ी सी चिकन भी लेफ़्ट ओवर मेरे पास रखी है, वो भी मैं डाल दूँगी। इसी तरह करती हूँ, जो लेफ़्ट ओवर मेरे पास रखा हुआ होता है वो मैं बोटियाँ बचाती जाती हूँ, साइड करती जाती हूँ। और मेरे बच्चों को भी, फैरान को भी दलिया बहुत पसंद है, तो मैं जो है वो वीक में एक बार या एक वीक बाद बना लेती हूँ। और यहाँ पर शाम का टाइम था, किस्वायरा को भूख लग रही थी, फैज़ान के भी आने का टाइम था, तो मैंने जो है वो चाय जल्दी से चढ़ानी थी, तो फिर उसके साथ मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ तल लिए थे और जो है ये चिकन स्ट्रिप्स फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर दलिए को भी मैं बार बार चमचा चला रही थी कि नीचे लग ना जाए। Take the infant to the cave and make sure you guard him well to back in. I like this one. My favorite. किस्वायरा खा रही थी, साथ में मैंने उन्हें जो है वो बनाना मिल्क दे दिया था और मैं अपनी चाय लेके बैठ गई थी। तो मैं जो हूँ अब चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मैं डायरेक्टली चली गई थी किचन में। दलिया मेरा पक चुका था और मैंने करनी थी उसमें भगार, जो कि मैंने की थी ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च और प्याज की। बस ये चीज़ें डाल के मैं भगार करती हूँ। और लहसुन अदरक, मैंने लहसुन इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो गोश्त का जो सालन बनाया था मैंने उसमें भी था, तो मैंने काट के डाल दिया था, इसलिए मैंने लहसुन भगार में नहीं डाला। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। नाश्ता जो है वो बन चुका है फैज़ान का। नाश्ता वगैरह करके वो चले जाएंगे ऑफिस। और आज मैंने करनी थी अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग, मैंने वैक्यूम करना था। तो फ़िलहाल तो मैं जो है वो विंडो वगैरह ओपन करके थोड़ा सा सुबह का मौसम एंजॉय कर रही थी। हल्की हल्की सी ठंड हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर जो है वो विंडो खोल देती हूँ, ताकि नेट वाली विंडो बंद कर देती हूँ और विंडो खोल देती हूँ ताकि जो है वो अच्छी अच्छी सी हवा आ जाए। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है तो फिर मैं उसे बंद करके और पर्दा बराबर कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो आयरा सो रही थी, मेरे साथ ही आके लेट गई थी वो। अरे बच्चे उठ गए थे, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया था, तो फिर मैंने उन्हें गरम करके दी थी यखनी, जो मैंने जो है वो कल बनाई थी। थोड़ी सी बची हुई थी, इन लोगों ने कल पी थी थोड़ी थोड़ी सी, और फिर मैंने इनको दी क्योंकि किस्वा को इतना ज़्यादा थ्रोट अटैक है कि वो जो है बिल्कुल बिना उससे खाना खाया नहीं जा रहा। इसी वजह से मैंने जो है वो कल दलिया बनाया था कि बच्चे आराम से खा लेंगे, क्योंकि चावल तो मैं बहुत दिनों से नहीं बना रही हूँ और रोटी खाने में भी जो है वो किस्वा थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो फिर मैंने सोचा कि ये लोग दलिया खा लेंगी। तो बस सूप वगैरह पी के जो है वो इन लोगों ने सूप पिया। मैंने एक दफ़ा और अपने लिए बना ली थी चाय और मैं बिस्किट लेके बैठ गई थी। थोड़ा सा खा पी के मैं जो है वो अपने कामों पे लगूंगी दोबारा से। हटो, थोड़ा सा पीछे हो। मेरी नीट राइटिंग दिखाए। Mama, this is gonna go on my channel and to my teacher. आए रे आए रे आए रे। Happy Kids of Monday. Bye bye. चलो काम करो।
किस्वा को जो है मैंने पढ़ने बिठाया और आयरा जो है वो पढ़ाई कम और मैथ ज़्यादा करती है, सारे कलर बिखरा लेती है और उसके बाद एक एक कलर उठा के जो है वो कलर करेगी, बॉक्स से नहीं निकाल के करके वापस रखती। और मैं आ गई थी अपने कमरे की सफाई करने, कमरा पूरा समेट लिया था मैंने, बहुत अच्छे तरीके से डस्टिंग भी कर ली थी और अब मैं कर रही थी वैक्यूम। तो बस वैक्यूम करूँगी मैं, एक एक करके कमरे साफ़ करूँगी। किस्वायरा का कमरा तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मैंने कहा पहले मैं अपना कमरा साफ़ कर लूँ अच्छी तरीके से, उसके बाद जो है मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ूँगी। और यहाँ पर मैं रग वगैरह सब झाड़ रही थी। मैं सफाई कर रही हूँ या मैं किचन में काम कर रही हूँ, आयरा जो है वो बस मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है। और आजकल इसने इस कंप्यूटर टेबल का बड़ा पीछा लिया हुआ है, वो वहाँ बैठ जाती है, कीबोर्ड जो है वो बाहर निकाल के बस उसे लगता है कि वो काम कर रही है। और मेरा कमरा साफ़ हो चुका था पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था मैंने और वैक्यूम भी कर लिया था। इसके बाद अब बारी थी किस्वायरा के कमरे की। और किस्वायरा का जो है ये कमरा बिफ़ोर लुक देखें आप, बेहोश होने वाली हालत होती है किस्वायरा का कमरा देखकर। बच्चे हैं वो अपनी कलरिंग करते हैं, खेलते हैं, बस इतना ज़्यादा मैस करते हैं। तो मैंने उनके कमरे की बहुत अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर दी थी, वैक्यूम भी कर लिया था मैंने। रिकॉर्ड इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया था उनका कमरा साफ़ करने में। अगर मैं रिकॉर्डिंग करने लगती तो मुझे वो काम करने में और भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मैंने जो है वो बाकी के काम भी निपटाने थे। तो बस यहाँ पर इनका कमरा साफ़ हो गया था और मैंने उन लोगों से कह दिया था कि प्लीज़ अब अगर आप लोग अपना कमरा फैलाएंगी तो आप लोग ख़ुद ही साफ़ करेंगी। ये किस्वायरा ने अपनी अपनी साइड फिक्स की हुई है, ये आयरा की साइड है जहाँ पर उसका बैरी और रिचल रखा है, और वो किस्वा की साइड है पिंक कलर की जहाँ पर उसकी बेला और जो है वो क्या कहते हैं चेरी रखी हुई है। खुद ही नाम रखे उन्होंने अपने टॉयज़ के, खुद ही खेलती हैं, खुद ही अपनी सेटिंग करती हैं सारा। और ये साफ़ सुथरा हो गया था सारा, तो आकर दोनों ऐसे चेंज वेंज करके आकर बैठ गई थी और मुझे आयरा को देख के इतनी हंसी आ रही थी। सारे उठने के साथ चेंज वगैरह करती है और सारे हार बुंदे सब पहन लेती है वो। खैर यहाँ पर जो है वो किस्वा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इतनी ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी वो, बात पर उसको जो है वो रोना आ रहा था। यहाँ पर भी वो रो रही थी कि मैंने उसकी जो है वो ऐसी पोनी क्यों बनाई है, हाफ़ पोनी क्यों नहीं बनाई, मैंने उसकी हाई पोनी टेल क्यों बनाई है। तो मैं उसे समझा रही थी बेटा गर्मी हो रही है, आपको फिर पसीना आएगा, लेकिन जो है वो बस उसको रोने का बहाना चाहिए था। खैर बाहर का भी मैंने सारा साफ़ कर दिया था, लाउंज मैंने साफ़ कर दिया था। और ये आयरा मेरे पीछे पीछे भाग रही थी क्योंकि इसे खाने थे पॉपकॉर्न और मैंने इसे कहा था कि मैं पहले अपनी सफाई फिनिश कर लूँ, सारा क्लीनिंग कर दूँ, उसके बाद मैं आप दोनों को पॉपकॉर्न बना के दूँगी। तो वो बस जो है वो मेरे साथ साथ घूम रही थी कि जैसे ही अम्मा का काम ख़त्म हो तो वो हमें पॉपकॉर्न बना के दें। बस मैंने इनको पॉपकॉर्न बना के दिए, ये लोग एंजॉय करी थी। और यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।